सच्चाई को दबाया जा रहा है, लेकिन हम इनकलाब के नारे बुलंद करते रहेंगे चाहे हमारी जान चली जाए। इस देश के लंपटों का गिरोह यहाँ पे आकर के मुस्लिमों के खिलाफ नारा लगा करके गया है और पुलिस के नाक के नीचे ये हो रहा है। जो भी आज मुसलमान के खिलाफ नफरत फैला रहा है उसको जेल में डालना चाहिए। जो देश हित में बात कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी, आखिर प्रशासन उस दिन कहाँ सोया हुआ था जब राम के नाम पे मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, तब उस समय धर्म के अनुयायी कहाँ थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ आदित्य कुमार। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस वक्त जंतर मंतर पर परमिशन नहीं दी गई है। रविवार को जो हुआ था वो आप समझिए कि किस तरह से मुसलमानों को मारने की बात कही जा रही थी। पुलिस यहाँ सबको बाहर खींच रही, तस्वीरें भी आप देखिए। ये प्रदर्शन के लिए यहाँ लोग आए थे, नारेबाजी भी लगातार हो रही है। तस्वीरें सीधे दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। पुलिस धक्के मुक्के करके सबको बाहर खींच रही है। देखिए देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए इस देश के लोकतंत्र की हत्या है। ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर देखिए किस तरह से लोगों को घसीट कर ले जाया जा रहा है। अगर यही शायद रविवार को होता तो सवाल ना उठते, लेकिन अब सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार किस तरह से। देखिए किस तरह से सबको अंदर बसों में खींचा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से, देखिए किस तरह से। और रविवार को ये यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे इसलिए कि उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगाया जाए, लेकिन आप देखिए कि पुलिस किस तरह से यही वो जगह थी जहां रविवार को। और ये देखिए साफ तौर पे तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए किस तरह से जो भारत माता की जय करेगा, जिसके हाथ में तिरंगे होंगे और जो अपना विरोध दर्ज कराएगा उसके साथ ये सलूक दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाएगा। यानी आप देखिए कैसे प्रदर्शन करना कितना बुरा है इस देश में। ये प्रदर्शनकारियों को घसीटा जा रहा है। ये रविवार को जो तस्वीरें दिखी थी उस पर पुलिस का कोई एक्शन नहीं दिखा था। किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ वो नारेबाजी की गई थी। आप देखिए ये पुलिस किस तरह से तानाशाही का रवैया इस सरकार में देखने को मिल रहा है। सबको गिरफ्त में लिया जा रहा है। तस्वीरें इधर कहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे इधर भी आए, तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ दी गई थी। और उसके बाद प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ लोग यहाँ पहुँचे थे, वो अपना दर्ज करा जा रहे थे। देखिए किस तरह से, देखिए तस्वीरें देखिए कैसे घसीटते हुए ले जाया जा रहा है महिलाओं को भी। यानी इस देश में अपनी बात रखने के जंतर मंतर की रोड इसीलिए है कि यहाँ पर अपना प्रदर्शन दर्ज कराया जाएगा, लेकिन पुलिस पहले से ही बैरिकेडिंग यहाँ कर चुकी थी कि यहाँ कोई इकट्ठा ना हो पाए। देखिए किस तरह से ये देखिए सबको गिरफ्त में लिया जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कल ये देखिए ये तस्वीरें देखिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग आज आए हैं, हम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। वहीं आपने देखा कि 2 दिन पहले इस देश के लंपटों का गिरोह यहाँ पे आकर के मुस्लिमों के खिलाफ नारा लगा करके गया है और पुलिस के नाक के नीचे ये हो रहा है। ये देख रहे कैसे दिल्ली पुलिस सारे लोग जो आज कम्युनल हार्मनी मुसलमान हिंदू एकता के खिलाफ प्रोटेस्ट, हम ये कह रहे हैं कि जो भी आज मुसलमान के खिलाफ नफरत फैला रहा है उसको जेल में डालना चाहिए। कैसे जब इस देश में मुसलमानों के खिलाफ इस जंतर मंतर पे नारे लगाए जा रहे थे तब दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया, बट आज हम सेकुलरिज्म के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए, हिंदू मुसलमान एकता के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, तो ये दिल्ली पुलिस हम पे बर्बरता दिखा रही है, हमको डिटेन कर रही है। सच्चाई को दबाया जा रहा है, लेकिन हम इनकलाब के नारे बुलंद करते रहेंगे चाहे हमारी जान चली जाए। देश पे कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन देश को जोड़ने की बात करेंगे और जो तोड़ने की बात करेंगे। देखिए ये सबको डिटेन किया जा रहा है और सिर्फ इसलिए कि अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कड़ी कार्रवाई कहने की बात की जा रही। देखिए आप कैसे इनको डिटेन किया गया है, इनको हिरासत में लिया गया है। ये यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे और दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए
कि प्रदर्शन करना इस देश में कितना बड़ा गुनाह हो गया है। सरकार के खिलाफ और आवाज़ उठानी, किसी के खिलाफ आवाज़ उठानी है तो वो एक गुनाह है। उस गुनाह के में आपको गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए ये तस्वीरें, हम कैमरामैन से कहेंगे सीधे तस्वीरें दिखाएं किस तरह से जो है, ये देखिए हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने का काम किया गया था, उस एकता को बहाल करने के लिए और दंगाइयों को जेल भेजने के लिए आज हम लोग प्रोटेस्ट किए। हम लोग को जेल भेजा ले जा रहा है, कोई बताया नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी में बैठा कर डिटेन कर लिया गया। ये देखिए प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लिया गया है। और ये यहाँ पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो रविवार को जो तस्वीर दिखी थी, रविवार जो है यहाँ पर जंतर मंतर के पास ही बिना अनुमति के ही कुछ लोगों ने यहाँ नारे लगाए थे, मुस्लिम विरोधी नारे लगाए थे, मारने काटने की बातें भी कही जा रही थी। उस वक्त पुलिस नहीं दिखी। उसके बाद एक पत्रकार के साथ बदतमीजी भी हो जाती है, तब भी पुलिस नहीं दिखी। लेकिन आज जब इसका विरोध करने के लिए यहाँ कुछ लोग आए थे, जंतर मंतर शायद इसीलिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर विरोध नहीं करने दिया गया। ये देखिए तस्वीरें, ये हिरासत में ले लिया गया, पूरी भीड़ को समाप्त कर दिया गया है, तरबितर कर दिया गया है। पहले से ही बैरिकेडिंग यहाँ लगा दी गई थी, किसी को इकट्ठा होने के लिए मना किया गया था पहले से ही। और ये देखिए कुछ लोग हैं जो शायद पुलिस से बच गए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए सिर्फ हम लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तो देश की सच्चाई को दिखाना चाहते हैं, जो देश हित में बात कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी। आखिर प्रशासन उस दिन कहाँ सोया हुआ था जब राम के नाम पे मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे? तब उस समय धर्म के अनुयायी कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? आप बताइए। हमारे इतने क्रांतिकारी भाइयों को जेल में भेजा जा रहा है। अरे जेल की सलाखें कंपल जाएंगे, लेकिन हमारी आवाज गिरफ्तारी तो हो गई है ना। नहीं, गिरफ्तार होने से हमारी आवाज नहीं बुलंद होगी। गिरफ्तारी क्या होती है? उनको सजा दी जाए, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा जाए। नहीं, कोर्ट फैसला आखिर क्यों नहीं सुनाया जा रहा? उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, यूएपीए से लगना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जो मौजूदा देश की शान तिरंगा है, हम तिरंगा उठा के रोड पे चलेंगे, हमें जेल की सलाखों में भेज दिया जाएगा। आखिर ये कैसा वो है लोकतंत्र? ये लोकतंत्र की सिर्फ और सिर्फ हत्या की गई है। ऐसे लोकतंत्र को इनको सीधे तौर पे जेल भेजवाने का काम करना चाहिए। आप क्या कहेंगे जो रविवार को तस्वीर, क्योंकि रविवार को पुलिस नहीं आई थी ना, रविवार को यहाँ पे देखने आई थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से लगा गया। आज आप लोग को भी अनुमति नहीं थी, उसके बाद भी आप लोग हिरासत में लिया गया। आप बताइए, अनुमति हमारी ही बताइए। अगर हम तिरंगा लेके इस देश में नहीं चल सकते हैं? हाँ बताइए पत्रकार महोदय, देश की सच्चाई पे तिरंगा लेके नहीं चल सकते हैं? आखिर ये सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है? अगर आप भगवा झंडा उठा लीजिए तो कितना भी आतंक फैलाइए, ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी के नाम पे, भगवा धर्म के नाम पे इन्होंने धर्म को लूटने का काम किया है। लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है। ऐसे लोगों के ऊपर यूएपीए और एनएसए लगाना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक उनको जेल की सलाह को नहीं, उनको सजा मिलनी चाहिए, जेल से छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों का ये भारत देश है। भारत देश चंद राम नाम के नाम पे नहीं है, सबके अंदर इंसानियत है। हिंदू मुसलमान कोई बटा नहीं हुआ है, इंसानियत है। और इंसानियत के नाम पे हम जीने का काम करेंगे, हम झंडा उठा के चलेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। आज तो हिरासत में ले लेंगे आपके साथियों को, आप क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे? देखिए हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। अरे कैसी जेल की सलाखों में आप बंद कर देंगे? जेल की सलाखें कम पड़ जाएंगे लेकिन हमारे सर नहीं कम होंगे। हम अपने सर को कटवा देंगे लेकिन वतन को नहीं झुकने देंगे। ये सरकार को झुका के रख देंगे, चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे बांटना चाहती है, लेकिन हम बांटने नहीं देंगे। ये साफ तौर पर देखिए किस तरह से ये कहा जा रहा है कि देश को बिकने नहीं देंगे, क्योंकि देखा जाए तो ये साफ तौर पर कहना भी है लोगों का, और ये देखने को भी तस्वीरें मिल रही हैं कि यही सिलसिला था। इससे ज़्यादा की संख्या में लोग यहाँ आए थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि यहाँ इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। और देखिए पुलिस किस तरह से कॉम्बिंग कर रही है, और ये तस्वीरें हम दिखाना इसलिए चाहेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आखिरकार रविवार को क्या दृश्य था, रविवार को ये दृश्य ऐसा क्यों था, क्यों नहीं था, क्यों पुलिस ऐसे नहीं घूम रही थी, क्यों उनको गिरफ्तार उस वक्त नहीं किया गया जब ये मीडिया में खबरें चली तो उसके बाद लोग गिरफ्तार। देखिए तस्वीरें देखिए, ये समझिए कि आखिरकार देश कहाँ जा रहा है, देश में कैसे तानाशाही चल रही है। ये देखिए डिटेन किया जा रहा है। देखिए किस तरह से, देखिए पुलिस को, देखिए ये तस्वीर है, देखिए आप, इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा, इस तरह से हिरासत में लिया जाएगा। और अभी रविवार को ही ये तस्वीर दिखी थी, रविवार को ही जंतर मंतर पे लोग इकट्ठा हुए थे और वो नारेबाजी कर रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ।
अगर अब देश में कोई बोलेगा, देश में कोई आवाज़ उठाएगा तो उस आवाज़ को दबाया जाएगा। और यही है, यही देश है क्या, यही देश है क्या, यही लोकतंत्र है? ये अब बड़े सवाल खड़े होंगे। अपनी आवाज़ को रखना, देखिए किस तरह से डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। इतने सारे लोग मुस्लिम विरोधी नारा दे सकते हैं, उस पर पुलिस गायब रहती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे 20 लोग आके उसके खिलाफ अमन की बात करते हैं, तो इससे पुलिस, आप देख ही सकते हो उनका क्या रवैया है। तो इससे पूरा साफ हो जाता है कि पुलिस के गठजोड़ के बिना ये जो हुआ उस समय, जो मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए, जिसके खिलाफ अभी डिटेंशन शुरू हुए हैं, उसमें तो दिल्ली पुलिस का अपना हाथ है। तो ये सबसे पहले बड़ी बात है कि आरएसएस बीजेपी की सरकार और दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से एक साथ मिलके मुस्लिम विरोध जो नारे लगा रहे थे, जो वीडियो में है वो तो वीडियो में है, उसके साथ साथ ये जो दिल्ली पुलिस है ये पूरे तरह उनके साथ खड़े हुई है। देखिए आप अभी प्रोटेस्ट में आए थे। हाँ जी। क्या कहेंगे आप? ये देखिए, तो बिल्कुल भी मतलब जो डेमोक्रेटिक स्पेस है इसको ख़त्म करने का कोशिश किया जा रहा है। वो जो हमारी हक की लड़ाई है उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। जब स्टूडेंट्स कुछ बात करते हैं उसका बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा है। देखिए साफ तौर पर देखिए सभी को हिरासत में लिया जा रहा है। ये देश के लोकतंत्र की एक तरीके से ये कैसी तस्वीर है, ये देश के लोकतंत्र की कैसी तस्वीर आप देखिए, आप समझिए कि कैसे यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है लोगों को, जो सिर्फ इसलिए धक्के मुक्के किया जा रहा है। देखिए धक्का मुक्की की जा रही पुलिस द्वारा। ये है दिल्ली की पुलिस, ये है केंद्र सरकार की पुलिस। आप देखिए किस तरह से धक्के मुक्की, अपनी बात रखना कितना इस देश में गुनाह हो गया है। अगर आप अपनी बात रखते तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, आपको डिटेन किया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, आप देखिए तस्वीरें। कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उस नारे को तार तार किया गया दिल्ली में, देश की राजधानी में, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बाद में कार्रवाई होती है, ऐसे लोगों को नहीं रोका जाता। लेकिन अब देखिए किस तरह से सबको डिटेन किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम इसलिए भी दिखा रहे हैं कि अब आप खुद सोचिए कि ये देश के लोकतंत्र की कैसी तस्वीर है, कितना खूबसूरत लोकतंत्र है हमारा, उसकी हत्या कैसे की जाती है। ये आप तस्वीरों के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें देखिए किस तरह से जो है घसीटते हुए पुलिस ले आ रही है। देखिए तस्वीरें देखिए। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। किस तरह से देखिए दंगाई पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं लोग। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।